हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हेमेटोलॉजी के टॉप 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ विद आंसर्स। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड में, जैसे एनएचएम या सीआरपीएफ में, या लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग, सीएचओ आदि की पोस्ट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप लेंसेस कैन बी क्लीन्ड विद विच सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन की सहायता से हम माइक्रोस्कोप के लेंस को क्लीन करते हैं? ऑप्शन ए जाइलिन, बी एसीटोन, सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी अल्कोहल। दोस्तों, माइक्रोस्कोप के लेंस को हम जाइलिन से भी क्लीन करते हैं और एसीटोन से भी क्लीन करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। दोस्तों, आइए एक बार हम जान लेते हैं माइक्रोस्कोप के एनाटॉमी के बारे में। ये है हमारा माइक्रोस्कोप, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें सबसे ऊपर पहले नंबर पे आई पीस, दूसरा है हमारा नोज पीस, तीसरा ऑब्जेक्टिव लेंसेस, चौथे नंबर पे है कोर्स फोकस, पांचवे पे है फाइन फोकस, छठे नंबर पे हमारा माइक्रोस्कोप का स्टेज है, सातवें नंबर पे हमारा है इल्यूमिनेटर, जहाँ से हमें लाइट सोर्स मिलता है, नंबर 8 पे है हमारा डायफ्राम और कंडेंसर। इसके बाद नंबर 9 पे मैकेनिकल स्टेज, नंबर 10 पे एक्स वाई मैकेनिकल स्टेज नोब्स, जिसके सहायता से हम स्लाइड को लेफ़्ट राइट या अप डाउन करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है रियोस्टेट, जिसकी सहायता से हम जो लाइट सोर्स है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप एनलार्जेस द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाए गए इमेज को माइक्रोस्कोप के किस हिस्से की सहायता से हम उसे बड़ा कर सकते हैं? ऑप्शन ए आई पीस, बी कंडेंसर, ऑप्शन सी मिरर, ऑप्शन डी डायफ्राम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आई पीस। आई पीस की सहायता से हम जो इमेज है उसको एनलार्ज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय साहलीज मेथड। साहलीज मेथड के सहायता से हम कौन से हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी सल्फ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मेथ हीमोग्लोबिन, या ऑप्शन डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर में जो सबसे लोएस्ट काउंट होता है हीमोग्लोबिन का, वो कितना होता है? ऑप्शन ए 1 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन बी 2 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी 3 ग्राम पर डीएल, या ऑप्शन डी 4 ग्राम पर डीएल। दोस्तों,
आपने हीमोग्लोबिन ट्यूब देखा होगा सालिस मेथड में। इसका जो लोवेस्ट काउंट होता है वो होता है 2 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 ग्राम पर DL। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वूज मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्शन ए एल्कलाई हेमेटिन, ऑप्शन बी एसिड हेमेटिन, ऑप्शन सी साइनमेथ हीमोग्लोबिन या ऑप्शन डी न्यूट्रल हेमेटिन। दोस्तों वूज मेथड में हम ब्लड में N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ऐड करते हैं, जिसकी सहायता से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एल्कलाइन हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एल्कलाई हेमेटिन, ये राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो डेफिशिएंसी है वो किस से हमें प्रोटेक्ट करती है? ऑप्शन ए काला आजार, ऑप्शन बी फाइलेरियोसिस, ऑप्शन सी HIV या ऑप्शन डी मलेरिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स व्हाट % ऑफ आयरन? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने % आयरन पाया जाता है? ऑप्शन ए 0.17%, ऑप्शन बी 0.34%, ऑप्शन सी 0.52% या ऑप्शन डी 0.72%। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0.34% यानी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फॉर्म ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आयरन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए फेरिक फॉर्म, ऑप्शन बी फेरस फॉर्म, ऑप्शन सी बोथ A एंड B या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ अबाउट। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 58,000 डाल्टन, ऑप्शन बी 68,000 डाल्टन, ऑप्शन सी 78,000 डाल्टन या ऑप्शन डी 88,000 डाल्टन्स। तो जो आंसर है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन बी 68,000 डाल्टन्स। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 68,000 डाल्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रोम्बोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन ए लीवर, बी एड्रेनल, सी बोन मैरो या ऑप्शन डी लिम्फ नोड्स। दोस्तों थ्रोम्बोपोएटिन एक हार्मोन्स है जो लीवर और किडनी से सिक्रेट होता है, जो प्लेटलेट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लीवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट फ्रीली इन प्लाज्मा देन इट कैन लीड्स टू।
ऑप्शन ए इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड हेमोलिसिस या ऑप्शन डी इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। The total amount of hemoglobin in the circulating blood of an adult man is about 200 gram, option B 500 gram, option C 700 gram, option D 900 gram। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 900 gram। Which hemoglobin is formed by combination of 2 alpha chain and 2 beta chain? कौन सा हीमोग्लोबिन 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन A1, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन E, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन F या फिर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन S। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन ए 2 अल्फा और 2 बीटा चैन से मिलकर बना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which type of hemoglobin can carry as much as 20 to 30% more oxygen than mature hemoglobin? कौन सा हीमोग्लोबिन 20 से 30% ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है मैच्योर हीमोग्लोबिन की तुलना में? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन A1, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन A2, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन F या फिर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन S। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन F। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच टाइप ऑफ इफेक्ट हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड डिस्प्लेस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड? किस प्रकार के इफेक्ट के वजह से ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन से जुड़ने लगता है? ऑप्शन ए कार्डिन इफेक्ट, बी हाल्डेन इफेक्ट, सी बोर इफेक्ट या फिर डी म्यूलर इफेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हाल्डेन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच कैरी द हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा इज नोन एज? ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोपेक्सिन, ऑप्शन सी हेप्टोग्लोबिन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हेप्टोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पिगमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द आयरन फ्रॉम हीम ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स? ऑप्शन नंबर ए प्रोफायरिन, ऑप्शन बी सल्फ हेमएल्बुमिन, ऑप्शन सी मेथ हेमएल्बुमिन या ऑप्शन डी बिलरुबिन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पोरफायरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन इज नोन एज? ऑप्शन ए लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी हेपेटोग्लोबिन या ऑप्शन डी फिब्रिनोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हेप्टोग्लोबिन।
आयरन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टीन? इंटेस्टीन के किस पार्ट में आयरन का ऑब्जर्वेशन होता है? ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी जेजुनम, सी कोलोन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ड्यूडेनम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम आयरन लेवल? ऑप्शन ए 50 to 170 म्यू जी पर DL, ऑप्शन बी 50 to 270 म्यू जी पर DL, ऑप्शन सी 50 to 170 mg पर DL या ऑप्शन डी 50 to 270 mg पर DL। दोस्तों, जो हमारे शरीर में नॉर्मल सीरम आयरन लेवल होता है वो होता है 50 to 170 म्यू जी पर DL। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड? ब्लड कंपोनेंट में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? ऑप्शन ए RBCs, बी WBCs, सी प्लेटलेट्स या ऑप्शन डी रेटिकुलोसाइट्स। दोस्तों, पूरे ब्लड कंपोनेंट में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है प्लेटलेट्स। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक के बटन पे लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।